नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी। तो हम पहली टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं और मैंने प्लेलिस्ट में डेली अपडेट कर रहा हूँ। आप उसको देखते रहें प्लीज़, क्योंकि जीएस का सेक्शन और अब सोशियोलॉजी का सेक्शन डेली अपलोड हो रहा है। और जो टेस्ट सीरीज मैंने आज स्टार्ट की है ना, ये 2 से 2,500 क्वेश्चन तक चलेगी कम से कम। आप देखना, यकीन माने 2.5 महीने बाद आप अपने प्रिपरेशन के लेवल को आप किस उच्च स्तर पर पाएंगे। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आंसर्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज। पहला पहला क्वेश्चन क्या है, जस्ट ए मिनट मेंशन कर देता हूँ। और भाई कर देना, जो कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर देना कि मेरे इतने में से इतने सही हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। जब मैंने पॉलिटी का जो सेक्शन पढ़ाया है मैंने को, उसमें ये क्वेश्चन मेंशन है। मैंने स्पेशली कहा था कि डायरेक्ट लाइन उठा के पूछ ली जाती है कि संविधान सभा का जो संविधान सभा है वो कौन से ब्रिटिश मिशन के तहत गठन की गई थी। ठीक है, तो कौन से आंसर क्या होगा, कैबिनेट मिशन होगा या क्रिप्स मिशन होगा, माउंटबेटन योजना या ब्रिटिश प्रस्ताव, बताओ। तो आंसर क्या होगा, कैबिनेट मिशन। कब आया ये भी ध्यान रखना है आपको। वैसे मैं बता चुका हूँ 1946 में। और क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में। और मैंने एक स्टेटमेंट कहा था आपको कि क्रिप्स मिशन पर गांधी जी ने क्या कहा था। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा कि इसको क्या कहा, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। याद रखेंगे इस स्टेटमेंट को कि आई रिपीट कि किस मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो किसको कहा था, क्रिप्स मिशन को कहा था। और कब आया था, 1942 में। तो 3 से 4 पॉइंट इस क्वेश्चन से ही निकल आए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, विटामिन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बताओ। सिट्रिक एमिल है, एमोनिया एसिड है, या फिर ग्लूटामिक एसिड है, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या नाम होगा इसका, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत भ्रमण पर आया। देखो इसमें 3 से 4 ऑप्शन है और चारों ही मेन ऑप्शन है भाई, क्योंकि मैं 4 ही पॉइंट बताऊंगा इन 4 ऑप्शन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के साथ में। ओके, तो कब आया, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा, कब आया चीनी यात्री फाहियान, बताओ किसके शासनकाल में आया, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। सम्राट अशोक के शासनकाल में कोई नहीं आया, दूत आया था बस, डेमस्कस। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया भाई, देखो हर्ष श, तो इसके नाम से कौन आया। और चंद्रगुप्त मौर्य, इसके शासनकाल में कौन आया, मेगास्थनीज। ठीक है, ये याद रखेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया, हुएनसांग। कौन आया, हुएनसांग। अरे शाह से शाह। और फाहियान किसके शासनकाल में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चल गया कि इसके शासनकाल में कौन आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में पता चल गया इसके शासनकाल में कौन आया, और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे कौन आया, फाहियान। तो अपन को 3 इसमें से पॉइंट निकल आए। ओके, तो नेक्स्ट चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, PYQs हो या MCQs हो, आंसर के अलावा जो 3 ऑप्शन और हैं हमें उस पर भी बात करनी पड़ेगी, उसके भी हमें पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, तभी तो हमें डिटेल हमारा एनालिसिस होगा और नॉलेज हमें गेन होगी। ठीक है, तो संविधान का वह अनुच्छेद जो कौन सी अस्पृश्यता के उन्मूलन, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी का प्रावधान प्रोविजन करता है, कौन सा अनुच्छेद है बताओ। 14 है या 17 है, 15 है, 18 है, मैंने मूल अधिकारों में पढ़ा रखे हैं आपको। तो कौन सा अनुच्छेद होगा इसका, अनुच्छेद 17 है। अच्छा, आर्टिकल 18। अभी 3 जो आर्टिकल हैं अनुच्छेद है वो भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट उठा के पूछ लिए जाते हैं। आर्टिकल 18 क्या कहता है, इसका क्या है, क्या कहता है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, एबॉलिश ऑफ टाइटल।
अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, भाषा, रहन सहन के आधार पर भेदभाव नहीं करना। ओके। और चौथे क्या है? कानून के समक्ष समानता। भाई सभी समान है कानून के समक्ष, ठीक है। तो 14 का याद रखेंगे, 15 का याद रखेंगे, अनुच्छेद 18 का याद रखेंगे और अनुच्छेद 17 का इसका आंसर है। 4 क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय जनगणना के किस इतिहास में किस वर्ष को जनगणनांक की विभाजन, डेमोग्राफिक पार्टीशन, कौन सा वर्ष कहा जाता है? देखो कौन सा वर्ष कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1921। अरे इसमें लो हो गई थी भाई डेमोग्राफिक जनसंख्या जो इंडिया की थी, ठीक है। इसके बाद में छठा क्वेश्चन, कितने सही हुए 5 में से? भारतीय पुनर्जागरण इंडियन रेनेसां का फादर कौन है भाई? बताओ कौन है? राजा राम मोहन राय, आत्मा पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो कौन उत्तर होगा इसका? उत्तर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। मैं इसके बारे में सामाजिक सुधार आंदोलन में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूँ। आंसर राजा राम मोहन राय होगा। थोड़ा सा ऑप्शंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करी, याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो भाषण इनका फेमस है। उसके बाद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी वेल्लोर में। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास के नारा दिया, शुद्धि आंदोलन चलाया। और उसके बाद में 1873 में आर्य समाज की स्थापना की। बुक क्या थी इनकी? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। इतने याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके ऑप्शंस के बारे में। 7वां, पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ? मैंने बताया था पंचायती राज वाले क्लास में, तो कहाँ आरंभ हुआ सबसे पहले बताओ? सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ? राजस्थान में। 2 अक्टूबर, डेट क्या थी? 2 अक्टूबर 1959। ये डेट भी याद रखेंगे और राजस्थान का जिला भी याद रखेंगे। किस जिले में? राजस्थान के नागौर जिले में। ओके। और पूरा का पूरा पंचायती राज सिस्टम क्लास ले लेना। सारी कमेटीज़ भी मैंने पढ़ा रखी हैं और कैसे शुरुआत हुई, किस किस ने क्या रिकमेंडेशन दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, प्लीज़ देख लेना एक बारी प्लेलिस्ट में, पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में। भूमंडल पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? ग्लोब। देखो ग्लोब हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री, इसके बाद 23 डिग्री, इसके बाद 66 डिग्री और इसके बाद 90। सेम इधर होगा साउथ की तरफ में, 23 डिग्री, 66 डिग्री और 90 डिग्री। तो देख पा रहे हो अब यहाँ सबसे बड़ा ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? 0 डिग्री। और 0 डिग्री को क्या कहते हैं अपन? विषुवतीय वृत्त, इक्वेटर, ठीक है, ये वाला। ओके। कर्क किसको कहते हैं? कर्क रेखा किसको कहते हैं? 23 डिग्री नॉर्थ को। और मकर किसको कहते हैं? 23 डिग्री साउथ को। भाई ऊपर वाला नॉर्थ है, ये नॉर्थ है पोल है, साउथ पोल है, तो 23 डिग्री साउथ पोल को क्या कहते हैं? मकर कहते हैं। और 23 डिग्री नॉर्थ पोल को क्या कहते हैं? कर्क कहते हैं। ये याद रखेंगे। और 0 डिग्री को क्या कहते हैं? विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपन? 8वां। इतनी जानकारी चाहिए आपको ऑप्शंस की। उसके बाद 9वां, पीतल, ब्रास किससे बनती, किसका मिश्रण होता है भाई? तो ब्रास किसका मिश्रण होता है बताओ तब तक? ब्रास होता है कॉपर प्लस जिंक। तो आंसर क्या होगा बताओ इसमें? तावा माने कॉपर, जस्ता मतलब जिंक, ब्रास।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है साइंस का, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में क्या सर्वोच्च, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब फंस जाएंगे लोग यहाँ पे कि भाई ये संविधान को लगाया, राष्ट्रपति को लगाया, संसद को लगाया, न्यायपाल को, भाई भूल के भी कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। आंसर क्या रहेगा आपका, संविधान। भारत में संविधान सर्वोच्च है, जिसकी सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए कौन आएगा, न्यायपालिका। तो आंसर क्या होगा, सर्वोच्च कौन है, पैरामाउंट कौन है इंडिया में, संविधान है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि संविधान जो है संसद है, संसद किन चीज़ों से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, और संसद, न्यायपालिका और राष्ट्रपति ये किसके भाग हैं, संघ के, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। भाई पढ़ाया तो था मैंने कि संघ की कार्यपालिका के ऑफिसर हैं सारे के सारे, और कौन से पार्ट में आते संघ की कार्यपालिका, 5 में, और 5 में, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आते हैं, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक, यही तो पढ़ाया था मैंने। ओके, चलो नेक्स्ट 11, सोडियम क्लोराइड हम सब खाते हैं, क्या है आंसर इसका, चूना, पत्थर, खड़िया, सोडा, नमक, बताओ। तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, आंसर क्या होगा, नमक। अब उसके बाद में हम यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सोडा, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, या धावन सोडा, धावन, वॉशिंग, और इसका नाम क्या है, जस्ट सेकेंड, सोडियम, धावन सोडा को ही क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, याद रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र याद रखेंगे अपन, क्या है, NO2 NOT Na2CO3, ये पॉइंट आपको याद रखेंगे। ठीक है, 11 क्वेश्चन। उसके बाद में 12वां, बताओ भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है। कई बार ही आता है क्वेश्चन, निजी है, प्राइवेट है, या ओपन है, या फिर मार्केट है, कैपिटलिस्ट है, या फिर मिक्स है, बताओ आंसर क्या होगा। आंसर होगा मिक्स इकोनॉमी। क्या होगा, मिक्स का मतलब क्या होता है कि एक तो सरकार का भी हस्तक्षेप रहता है, सरकार का प्लस बाजार, लेकिन फ़र्क क्या है कि सरकार का थोड़ा सा कम रहता है, बाजार का थोड़ा सा ज़्यादा है, हस्तक्षेप रहता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ सरकार और बाजार दोनों की नीतियाँ लागू होती हैं, तो वो कैसी अर्थव्यवस्था होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा, आंसर क्या होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, 14वां क्वेश्चन, SDR एक प्रकार की मुद्रा है या किस देश की संस्था की मुद्रा है। भाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, याद रखेंगे अपन। तो पहले तो इसका आंसर क्या है, SDR के बारे में जान लेते हैं। SDR है क्या, फुल फॉर्म। अब तो SDR क्वेश्चन में पूछा है, नेक्स्ट पूछ लेगा SDR की फुल फॉर्म क्या है। तो SDR की फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, ये किसकी मुद्रा है, IMF की। कब बनी है, IMF की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, कब बनी, 1942 में। किस सम्मेलन के द्वारा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, याद रखेंगे, कहाँ है हेडक्वार्टर, वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन DC, ये USA की कैपिटल है, और वहीं इसका हेडक्वार्टर है IMF का। ओके, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का। और स्पेशल ड्राइंग राइट्स की करेंसी टाइप है। ठीक है, इतना अच्छा। उसके बाद में एशियाई विकास बैंक, इसको ADB बोलते हैं, ADB। इसका हेडक्वार्टर भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस में। ठीक है, याद रखेंगे। और फिलीपींस में, अगर वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन स्थान का नाम पूछ लिया तो मेंडालुयोंग, मेंडालुयोंग। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, और नाबार्ड है क्या, 1982 में।
किस समिति की सिफारिश पर, देखो कितने काम के पॉइंट हैं यहाँ, शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई। कब हुई? 1982 में हुई। प्लीज़ याद रख लेना इसको। ये क्या है, ग्रामीण जो बैंक होती है ना उसको लोन देती है भाई ये नाबार्ड, तो ग्रामीण बैंक के लिए है। तो नाबार्ड के बारे में पता चला हमें, आईएमएफ के बारे में पता चला और एडीबी के बारे में पता चला। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट 14 और क्वेश्चन पे आते हैं 15वें में। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी बताओ? मीरा है ये, मीरा कुमारी या इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो आंसर क्या होगा बताओ? आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। थोड़ा सा मीरा कुमारी के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? फर्स्ट प्रथम लोकसभा स्पीकर हैं महिला भारत की। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना पड़ेगा इनके बारे में। ठीक है, सरोजनी नायडू, जब मैं आपको कांग्रेस के शस्त्र पढ़ा रहा था, सेशंस पढ़ा रहा था, तो वो ये क्या थी? पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये। ठीक है, और पहली महिला अध्यक्ष मैंने कौन बताया था आपको कांग्रेस की? 1917 में कौन बनी थी? एनी बेसेंट। 16वां क्वेश्चन देखो, इसमें से कई सारी चीज़ें काम की निकलेंगी अपन। कैसे? कि कौन सा घास उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आता है? उष्ण मतलब गर्म, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, तो ये देखो गर्म वाले की पूछ रहा है। अच्छा, बाकी ये गर्म है, बाकी सब ठंडे हैं। ठंडे वाले को क्या कहते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, तो बताओ कौन सा है इसमें गर्म वाला? सवाना है, स्टेपिया डाउन्स है, पंपास है। बताओ कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सवाना। अब ये इसके बाद में एक्स्ट्रा जानकारी क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है कि देखो स्टेपी, ये तीनों कहाँ, ये तीनों क्या है? ठंडे हैं, टेम्परेट हैं। ये अच्छा पूछ लेता है कि स्टेपी कहाँ पाया जाता है, तो यूरोप में। कैसे? ऐसे पूछ लेगा कि यूरोप में पाए जाने ठंडे मैदानों को, ठंडे घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं। डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ठंडे मैदान डाउन्स कहाँ कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। याद रखेंगे अपन, पैम्पास अर्जेंटीना में। अच्छा, उसके बाद में उसके बाद में और कई सारे मैदान हैं ठंडे, जैसे पुस्टास, ये कहाँ है? हंगरी में। कैंटरबरी कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। तो 1 2 3 4 5 और प्रेरी, छठवां प्रेरीज, ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। भाई 6 नाम आपको याद रख लेना, मैं एक शॉर्ट में भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ ये कंप्लीट हो गए आपके ये। ठीक है, तो 6 घास के मैदान हैं, ठंडे घास के मैदान इस टाइप यूरोप में पाए जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पैम्पास अर्जेंटीना, पुस्टास हंगरी में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। और गर्म कहाँ है? इस सवाना केन्या अफ्रीका में, नाइजीरिया, केन्या। ठीक है, ओके। 16वां क्वेश्चन, उसके बाद में 17वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, देखो 3 परत हैं मेन। इसको ये क्या है? ये क्रस्ट है। क्रस्ट मतलब भूपरपट्टी। उसके बाद में ये है मेंटल, ये भूलेंगे नहीं आप। इसके बाद ये क्या है? कोर है। तो ट्रिक से याद रख लो, मेंटल कौन है? सीमा।
क्रस्ट कौन है? सियाल। और कोर कौन है? निफे। कैसे याद रखेंगे? मेंटल कौन है? सीमा। जब सीमा मेंटल है तो सीमा से ऊपर कौन है? क्रस्ट है। क्रस्ट कौन है? सियाल है। तो कोर कौन है? निफे। भाई नफ़ा मतलब नफ़ा, मैं ऐसे याद रख लो कि नफ़े में जैसे हम कहते हैं ना, हाँ घाटा, वो घाटा है, नफ़ा हो गया, लाभ हो गया, तो नफ़ा में कौन है? कोर रहता है भाई हमेशा। कोर। मेंटल कौन है भाई? मेंटल तो सीमा हो गई भाई। और क्रस्ट कौन है? वो सियाल हो गया। तो क्रस्ट किससे मिलके बना है? जब जो पृथ्वी की जो क्रस्ट है किससे मिलके बनी है? अरे ऊपर पट्टी मतलब ऊपर वाली परत किससे मिलके बनी है? तो सिलिका और एल्युमिनियम। एस आई का मतलब सिलिका और ए एल से मतलब एल्युमिनियम। तो क्रस्ट किससे मिलके बनी होती है? सियाल से मिलके बनी है। मेंटल वाली जो ऊपर पट्टी से जो नीचे वाली परत है वो किससे बनी है? सीमा से बनी है, मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीज नहीं कर देना, मैग्नीशियम है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ओके, उसके बाद मेंटल से जो नीचे वाली जो परत है वो कोर है। कोर किससे बनी होती है? निकल प्लस आयरन। याद रखेंगे अपन, निकल प्लस आयरन, तो भूलेंगे नहीं। तो अब यहाँ से बता दो, पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? निफे। क्लियर है यहाँ से? चलो नेक्स्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? तो बताओ किसको कहा? आंसर क्या होगा अपन का? आर्टिकल 32। मैंने पढ़ाया था मूल अधिकारों में, अभी पढ़ाया। आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन करना है। आर्टिकल 14 क्या है? बताओ बताओ बताओ। समानता का संरक्षण, अभी बताया था। ठीक है, चलो। समुद्री सवाल, ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 17, 18, उसके बाद में 19। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का है, क्लोरीन का है, या ब्रोमीन का है, या लोहा का है? बताओ भाई, कई बार पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बताओ तो क्या है? आयोडीन का। और इसके बारे में भी जान लो थोड़ा सा। क्लोरीन को किसका? क्लोरीन का यूज़ कहाँ करते हैं? पानी साफ करते में, वाटर क्लीन करने में। ठीक है, याद रखेंगे। 20 में ये भी लास्ट क्वेश्चन होगा। जंग लगने से लोहे का भार क्या है? बढ़ता है, घटता है? कभी बढ़ता है कभी घटता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता? बताओ बताओ बताओ, क्या होगा आंसर? अरे भाई, जब लोहे में जो रस्ट लगती है, जब लोहे में, तो उसका भार, ऑक्सीजन आता है उसमें भाई, भाई केमिकल रिएक्शन होता है, तो आंसर क्या होगा? बढ़ना। ठीक है, उसके बाद ये सीरीज़, यहाँ पहला टेस्ट आपका ख़त्म हो गया, पहली टेस्ट सीरीज़। आप बताइए कमेंट करके। और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इनके जो मैंने ऑप्शंस के भी जो मैंने पॉइंट लिखाए हैं मैंने भाई, वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अब पार्ट 2 में अपनी थ्योरी वाली सेक्शन में चलते हैं, बायोलॉजी वाली में। तो आज आप पार्ट 2 में क्या पढ़ते हैं? पार्ट 2 में अपन सेल के बारे में जानते हैं और टिश्यू के बारे में जानते हैं। ठीक है, कोशिका सीधा कि सेल किसको कहते हैं? देखो, मूलभूत एक यूनिट होती है सेल। क्या होती है? कोशिका क्या होती है? मनुष्य की सबसे छोटी इकाई, मनुष्य की बॉडी की क्या होती है? सेल होती है। ठीक है, तो सीधा स्टेटमेंट पूछते हैं कि किसको, कोशिका की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? सेल को कहते हैं। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, ये वाली लाइन आपको। ठीक है, पहली। उसके बाद में इसकी खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने देखा था, लेकिन वास्तव में कोशिका की खोज किसने की? कोशिका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। भाई ये क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। किसने की खोज? रॉबर्ट ब्राउन ने। एक सेकंड, किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, उसके बाद में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो पादप कोशिका, मतलब प्लांट सेल, अरे जो पौधे में होती है, और जंतु कोशिका, एनिमल, जो इंसानों में, जानवरों में यहाँ पाई जाती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसका हमें अंतर पता होना चाहिए कि इसमें अंतर क्या होती है दोनों में, और इसमें दोनों में समानता क्या होती है। वो ऐसे ही पूछ लेता है कथन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन में। ओके,
तो इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है कि पहले अंतर जान लेते हैं। अंतर क्या है? अंतर ये रहा कि जंतु कोशिका और इसमें अंतर क्या होता है। देखो, सेल वॉल बात करते हैं यहाँ पे। पहला, प्रत्येक कोशिका केवल एक महीन, लचीली और सजीव कोशिका सेल मेम्ब्रेन से घिरी होती है, तो कोशिकाओं का आकृति परिवर्तनशील है। सजीव कोशिका, तो देखो यहाँ ये लिखा, एनिमल सेल में सेल वॉल बोले तो कोशिका भित्ति। अरे यार, बॉल का मतलब दीवार होता है। जो पेड़ों में देखते हो जो छाल होती है, मरी जो छाल होती है उसको ही बोलते हैं सेल वॉल। और इंसानों में नहीं होती। इंसानों में भाई जो खाल होती है वो मरी नहीं होती, वो जीवित होती है। ठीक है, तो ये पहला अंतर है। प्लांट सेल में क्या पाया जाएगा? आपका सेल वॉल पाया जाता है, और जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। पहला पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में भाई इंसान हरे भरे थोड़ी ना होते हैं, तो एनिमल सेल में क्लोरोफिल थोड़ी ना पाया जाता है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। इनमें पाया जाता है, तभी तो पत्तियों का कलर क्या होता है? हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण। और इनमें लवक पाए जाते हैं। और आगे को मैं लवकों के बारे में पढ़ाऊंगा भी कि कौन से लवक के कारण कौन से फल का कलर हरा, पीला, लाल, गुलाबी होता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको याद रखने। यहाँ समझ आ गया? ओके। उसके बाद बात करते हैं जंतु कोशिका के, एनिमल सेल की। देखो, एनिमल सेल में स्ट्रक्चर देख लो। केंद्रक, अब केंद्रक देखना, केंद्रक में ही, केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस, तो केंद्रक को ही आरएनए का भंडार गृह कहते हैं। आपको एक पॉइंट ये याद रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए का भंडार गृह किसको कहते हैं? केंद्रक को। केंद्रक में ही गुणसूत्र होते हैं, जिसको हिंदी में गुणसूत्र और इंग्लिश में क्रोमोसोम। जो इंग्लिश वाला जो वर्ड है ना क्रोमोसोम, उसको हिंदी में भी लिख देते हैं वो। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं भाई? तो केंद्रक में पाए जाते हैं। तो और मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 40 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 40 होते हैं। गुणसूत्र कितने? देखो, 2 प्रकार से होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है। पहली चीज़ हमको ये याद रखनी पड़ेगी कि डीएनए की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं और आरएनए की भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, याद रखेंगे। दूसरा, आरएनए की फुल फॉर्म में आपको याद रखेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखना है? डीएनए में 2 जोड़े होते हैं, AGCT, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है? देखो, डीएनए में AGCT है और आरएनए में क्या है? AGC, मतलब T की जगह U आ गया। तो एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरिसिल, T की जगह क्या आ गया? तो इसका जोड़ा याद रखना है। डीएनए का जोड़ा याद रखना है AGCT और आरएनए का जोड़ा याद रखना है AGCU। बस इतना आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में प्लांट कोशिका में एक लाइसोसोम होता है, उसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली या पाचन थैली कहते हैं। याद रखना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि जब देखो, खुद की इंसान की जो सेल होती है वो ये क्या करती है? खुद ही खाने लग जाती है। जब इसको भोजन नहीं मिलता तो ये क्या करती है भाई? खुद को ही खाने लग जाती है। इसीलिए तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। सुसाइड इसको भाई बैग बोलते हैं। ठीक है, ये काम का पॉइंट है आपको। तो इतना थोड़ा सा जानने के बाद में अब क्या है, यहाँ नीचे देखो, प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्लीयुक्त संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। मैंने आपको केंद्रक बताया। केंद्रक क्या है? केंद्रक में ही आपको, जैसे मैंने बताया, गुणसूत्र, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। देखो, मैं इसकी बात कर रहा था अभी। और इसी में आनुवंशिक डीएनए होता है। ठीक है, तो और उसके बाद में जिस कोशिका में झिल्लीयुक्त केंद्रक होता है उसको यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक तो यूकैरियोटिक होती हैं और एक होती है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो कैसे पता करेंगे कि जिस कोशिका में झिल्लीयुक्त केंद्रक होता है, जिस कोशिका में झिल्लीयुक्त केंद्रक, अरे जो झिल्लीयुक्त का मतलब, झिल्ली का मतलब है मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, जो केंद्रक झिल्लीयुक्त केंद्रक होता है, सेल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस जो होता है उसको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं।
ये पॉइंट याद रखेंगे कि कौन सी सेल को यूकैरियोटिक कहते हैं, कौन से सेल को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, डीएनए के बारे में बताया, आरएनए के बारे में बताया, इसके पेयर्स आपको याद रखने हैं, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, और केंद्रक में किसका स्टोरेज होता है आपको याद रखना है, लाइसोसोम को क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं। देखो, इसको हिंदी में सूत्रकण का भी कहते हैं। यहाँ जो केशिका की जो ऊर्जा होती है वो रहती है, और वो किस रूप में रहती है, किस रूप में रहती है, एटीपी के रूप में। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है कि सेल का पावर हाउस होता है, और किस रूप में पावर हाउस होता है, एटीपी के रूप में, और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, केशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। अब लवक क्या होते हैं, मैंने आपको बताया लवक कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में पाए जाते हैं, बताओ। तो सीधी सी बात है, आपके एनिमल सेल में, प्लांट सेल में पाए जाते हैं लवक। और ये लवक जैसे क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं, ये तो हमें पता है, उसी तरह के और लवक पाए जाते हैं, तो इनको हम याद रखेंगे भाई। सेब का लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसायनिन के कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। पपीते का लाल रंग किसको कारण होता है, कैरिका जैंथीन के कारण। गाजर का कैरोटीन के कारण। और हल्दी का रंग किसके कारण होता है, जैंथोफिल के कारण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर लेना एक बारी। एक पॉइंट हो रहा है कि कोशिका में अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती, अचल संपत्ति, कोशिका में अचल संपत्ति किसको कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं। ठीक है, ये आपको एज इट इज रखनी पड़ेगी। अब ये जो एक सिंगल लाइन है ना भाई, ये बहुत काम की है। एनिमल सेल में और प्लांट सेल में समानताएं क्या क्या होती हैं, ये तो अंतर बता दिया कि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता, और सेल वॉल पादप कोशिकाओं में होता है। और वर्णक कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और ये वर्णक क्या है, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनमें समानता भी तो होगी, तो दोनों में ये जो यूकैरियोटिक है, ध्यान रखना, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों कैसी कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक। कैसी कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ओके, और उसके बाद में दोनों कोशिकाओं में क्या क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी पाया जाता है, न्यूक्लियस भी, केंद्रक भी पाया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाई, अभी जो कोशिका झिल्ली की जो बात कर रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप किसको याद रखेंगे, एक तो ये पॉइंट याद रखना है, यूकैरियोटिक है, और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स, ये वाला पॉइंट। तो ठीक है, सेल के बारे में समझ आ गया। अब इसके बाद में कुछ सेल ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कोई पादप जो पौधे होते हैं उसमें से कुछ निकलता भी है, जैसे बबूल से गोंद निकलता है, बबूल से, और रबड़ के पौधे से रबड़ रेजिन निकलती है। ऐसे ही कुछ यहाँ है। तो अफीम किससे, ये पूछते हैं भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अफीम कहाँ से निकलती है, पोस्ता से। कहाँ से निकलती है, पोस्ता से, पोस्ता के पेड़ से। कुनैन कहाँ से निकलती है, सिनकोना की छाल से। रेस्परीन कहाँ से निकलती है, राउवेल्फिया की जड़ों से। निकोटिन तंबाकू की पत्तियों से निकलता है। कैफीन कॉफ़ी के बीजों से निकलता है। थीन कहाँ से, चाय की पत्तियों से निकलता है। मैरिजुआना भांग, अफीम और भांग थोड़ा सा अलग होते हैं भाई। ये कैनविस, ये भांग के पौधे से मैरिजुआना निकलता है, पोस्ता से क्या निकलता है, अफीम निकलता है। ठीक है, हींग कहाँ से निकलता है, फेरुला से। इंग्लिश में नाम क्या है इसका, फेरुला एस्फोर्टिडा। ठीक है, जड़ों से निकलता है, रेजिन होती है। रबर हीविया के पौधे से। देखो, मैं अभी चर्चा कर रहा था कि रबर कहाँ से निकलती है, हीविया के पौधे से। और इसका एस क्या है, लेटेक्स है, ये भी याद रखना है भाई। रबर कहाँ से निकलती, किससे प्राप्त होती है, लेटेक्स से। और पौधे का नाम क्या है, हीविया। कत्था जो हम तम्बाकू में खाते हैं, किसके पौधे से निकलता है, एकेशिया के पौधे से। कॉर्क कहाँ से मिलती है, कॉर्क हमें ओक के वृक्ष से। इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिपीट करना और लिख लेना, कहीं मेंशन कर लेना। ठीक है,
अब बात करते हैं टिश्यू की, ऊतक की, सेल के बारे में। सेल के बाद टिश्यू, सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, टिश्यू है। टिश्यू क्या है, देखो सेल बना, सेल के बाद में कई सारे सेल बनते हैं जब बनता है टिश्यू, और कई सारे टिश्यू के बाद बनता है क्या, ऑर्गन, और कई सारे ऑर्गन बनने के बाद क्या बनती है, ह्यूमन बॉडी। अब समझ आया कैसे, पहले एक सेल बनता है, फिर कई सारे सेल बना के टिश्यू बनाते हैं, फिर कई सारे टिश्यू बना के फिर ह्यूमन ऑर्गन बनाते हैं, फिर कई सारे ह्यूमन ऑर्गन से ह्यूमन बॉडी बनती है। तो टिश्यू को समझ आएगा, टिश्यू किसको कहते हैं। चलो ठीक है, अब मेन है कि टिश्यू 4 से 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड भाई, तो संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू, अरे इसका मतलब होता है जोड़ने वाला। तो इसका आंसर हम 4-5 चीज़ें याद रखनी है। ब्लड जो होता है वो कौन सा टिश्यू है, अपना कौन से टिश्यू में आएगा, तो संयोजी ऊतक में आता है। पूछ लेता है कि ब्लड कौन सा टिश्यू है, उपकला है, संयोजी या पेशी ऊतक है, तो कौन सा है, ब्लड जो है क्या है, संयोजी ऊतक है। और देखो ब्लड किससे बनता है, अब देखो आज आपको वो भी समझ आ जाएगा, जो रिपोर्ट्स निकलवाते हैं ना ब्लड की, उसमें हमें समझ नहीं आता एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स क्या होते हैं। तो ब्लड 3 चीज़ों से मिलके बनता है भाई, एरिथ्रोसाइट्स, इसको क्या कहते हैं, आरबीसी माने रेड ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स सेकंड क्या है, ल्यूकोसाइट्स, इसको क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। और तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स। तो 3 चीज़ों से मिलके क्या बनता है, ब्लड बनता है अपना। और जिसमें ब्लड, अच्छा उसके बाद में ये पूछ लेते हैं कि ब्लड कितने % मात्रा किस किस की होती है, तो 55% प्लाज्मा, ठीक है, और 45% आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं मसल टिश्यू की, पेशी ऊतक की। पेशी ऊतक, अरे जो मसल्स होती हैं अपनी, तो मसल्स क्या है, मेन पढ़ना है हमें। मसल्स, जबड़ा जो होता है वो किसके अंदर आता है, वो मसल टिश्यू के अंदर आता है। और ये जबड़ा क्या है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। ये पॉइंट्स लाइन जो लिखी है वो डिट्टो पूछ ली जाती है, ठीक है। उसके बाद में पेशी ऊतक में ना 2 प्रकार की प्रोटीन होती हैं भाई, एक होती है मायोसिन, एक होती है एक्टिन। मैंने यहाँ लिखी, एक तो मायोसिन और एक है एक्टिन। तो 2 प्रकार की प्रोटीन होती हैं, कौन से ऊतक में होती हैं, पेशी मसल्स टिश्यू में होती हैं, ओके। अब इसके बारे में जान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक क्या है, जाइलम। देखो जो जल को पेड़ में ऊपर से नीचे ले जाता, ट्रांसपोर्ट, कहने का मतलब है जो जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जल का परिवहन। पौधों में कौन सा टिश्यू करता है, जाइलम टिश्यू करता है। अरे जाइलम से जल, ऐसे याद रख लेंगे, जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम टिश्यू करता है। और कौन से टिश्यू के अंदर आता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर। और भोजन का मतलब फूड का, फ्लोएम से फूड का, ऐसे याद रखेंगे। फूड का परिवहन कौन करता है पौधे में, भोजन का, तो कौन सा टिश्यू करता है, फ्लोएम टिश्यू करता है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं, इसके बाद में अपन इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा शोर हो रहा है तो जल्दी से कर लेते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकी जीव क्या है, एसिटोबुलेरिया है। नाभिक के अलावा कोशिका किसके कोशिकांग डीएनए में पाई जाती है, तो नाभिक के अलावा कहाँ पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसको अभी पढ़ा है, किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा है, पावर प्लांट भी कहते हैं, किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका जंतु कोशिका किस प्रकार भिन्न होती है, देखो मैंने समानता बताई थी दोनों में। कोशिका बताओ क्या है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, अरे यार कोशिका भित्ति की वजह से तो भिन्न होती है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया जीव द्रव्य कोशिका केंद्रक तो पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है न्यूक्लियस, एक तो केंद्रक में भी डीएनए मिलता है, डीएनए इसके अलावा कहाँ और कहाँ मिलता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके। तो ये थी आज की टेस्ट सीरीज़ और आपकी साइंस की सीरीज़, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। प्लीज़ एक बार नहीं 2 बार देख लेना, ठीक है। ऐसी सीरीज़ चालू रहेगी और अपना सब्जेक्ट वाला भी पोर्शन पढ़ते रहना, उसकी प्लेलिस्ट है, डेली मैं कराता रहूँगा। अभी कुछ दिन बाद में मेंस की भी शुरू करूँगा, कैसे आंसर्स लिखने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।